क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है कमेंट टैग, मार्क्यू टैग एंड सेंटर टैग। आज की वीडियो में हम लोग इन तीन टैग्स के बारे में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टैग से, कमेंट टैग। पहला टैग जो है कमेंट टैग। कमेंट टैग जो बनाया गया है वो कमेंट वर्ड को लेकर ही बनाया गया है। अब हम लोग अपनी डेली लाइफ में या फिर अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे ऊपर कमेंट पास करता है या फिर किसी चीज़ से को लेकर हमें कमेंट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कमेंट को जस्ट इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मतलब उस कमेंट पर ना कोई रिप्लाई होगा, ना कोई रिएक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसने कमेंट किया, हमने इग्नोर किया, दैट्स इट। क्लियर। तो कमेंट टैग की एक चीज़ हमें पता चली कि कमेंट टैग इग्नोर किया जाएगा। अब इस चीज को इग्नोर कौन करेगा? इस टैग को, कमेंट टैग को इग्नोर करने वाली जो चीज होती है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। इग्नोर्ड बाय वेब ब्राउजर। अब ये जब इग्नोर किया जाता है वेब ब्राउजर के द्वारा, मतलब इसका मतलब जब वेब ब्राउजर इस टैग को पढ़कर इग्नोर कर देगा सिंपल, तो फिर इस टैग को लिखने का फायदा क्या? ऐसा टैग हम क्यों बनाएं जिसको वेब ब्राउजर इग्नोर भी कर दे, फिर भी हम उसको लिख रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम कोई बड़ा कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेबसाइट पर काम कर रहा हूं और उस वेबसाइट पर मैंने हजारों लाइन का कोड लिख दिया, HTML का हजारों लाइन का कोड लिख चुका हूं और बाकी लिखना बाकी है। अब उस 1000 लाइन के कोड को, HTML कोड को दिमाग में याद रखना इम्पॉसिबल है मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तब हम लोग क्या करते हैं, कमेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट टैग्स का इस्तेमाल करके हमें ये पता चल जाता है कि उस पूरे HTML कोड में ये सेक्शन, एक छोटा सेक्शन या फिर एक छोटा पार्ट किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, या फिर किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, या फिर किस चीज़ को डिस्प्ले करेगा वेब पेज में। क्लियर। मतलब कि हमें ये पता चल जाता है उस कमेंट टैग में पढ़कर कि अच्छा, ये जो आगे लिखी हुई 15 लाइंस हैं, इन 15 लाइंस का काम इस चीज़ के लिए है, या फिर वो इस चीज़ को डिस्प्ले करेगी वेब पेज पर। ठीक है, तो वो कमेंट टैग जो लिखा जाता है वो केवल एक वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर के लिए लिखा जाता है, ताकि वो डेवलपर या प्रोग्रामर उस चीज़ को पढ़कर समझ पाए कि ये चीज़ अगली आगे आने वाली लाइन्स में या ऊपर हो चुकी लाइन्स में होगी। ठीक है। डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स या कोडर्स, इन तीन लोगों के लिए क्या करा जाता है, इस कमेंट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। कमेंट टैग को लिखते कैसे हैं? कमेंट टैग को लिखने का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, एरो हेड ओपनिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन। क्लियर। हाइफन के बाद जो कुछ भी आपको लिखना है बीच में लिखते चलिए, फिर एक हाइफन और एरो हेड क्लोज। इन दो चीजों के बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है, एक तो इसके बीच में और एक इसके बीच में, जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सब कुछ कमेंट बन जाएगा। अब कमेंट बन गया तो वो क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया कि हेलो गाइस, मैंने लिख दिया इसके बीच में, तो ये जो हेलो गाइस टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वेब ब्राउजर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। HTML ओपन, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, एरो हेड ओपन, एक्सक्लेमेशन, हाइफन। कमेंट टैग के लिए ओपनिंग कर दी मैंने। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ कमेंट लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंट टैग। इतना करके हाइफन और एरो हेड क्लोज। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ मेरा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंट टैग, ये आपका सिंपल कमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और इसको वेब ब्राउजर बिल्कुल इग्नोर कर देगा।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले और इसके बाद कुछ लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा हेलो हेलो और यहाँ लिखा गाइस। ठीक है, मैंने लिखा हेलो, इसके बाद एक कमेंट टैग, उसके बाद गाइस। फाइल को करते हैं सेव। फाइल को करता हूं ओपन। अब देखिए जो वेब ब्राउज़र में मेरे पास आउटपुट शो हुआ है वो क्या हुआ, हेलो और गाइस। देखिए मैंने क्या करा था, ये मेरा HTML का कोड एक तरफ है, एक तरफ आउटपुट है। मैंने बॉडी के बाद हेलो लिखा था, उसका मेरे पास ये आ गया। ठीक है, कमेंट टैग लिखा, कमेंट टैग को वेब ब्राउज़र ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद लिखा गाइस और गाइस मेरा ये आ गया। मतलब कि जो भी मैं कमेंट टैग के अंदर लिख दूं वो सब कुछ वेब ब्राउज़र मेरा ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें और बड़ा कर देता हूं कमेंट टैग को, इसके बाद और कुछ भी लिख देता हूं। ऐसा नहीं कि कमेंट टैग केवल एक ही लाइन में हो सकता है, जितनी लाइन में लिखना चाहूँगा उतनी लाइन में लिख सकता हूँ। फाइल को कर देता हूँ मैं सेव। आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पर, फाइल करता हूँ मैं रीलोड। रीलोड करने के बाद देखिए वो चीज़ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ भी कमेंट टैग के अंदर ही लिखा हुआ है। जो कुछ भी टेक्स्ट, जो जितना भी टेक्स्ट कमेंट टैग के अंदर लिख दूंगा वो सारा का सारा वेब ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा कमेंट टैग। अगला आता है मेरा मार्क्यू। मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग पहली बात तो एक कंटेनर एलिमेंट होता है। दूसरी चीज, इस टैग का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने किसी टेक्स्ट को वेब पेज पर फ्लोट कराना हो, तैराना हो या फिर उसको मूव कराना हो। यूज्ड टू मेक टेक्स्ट मूविंग ऑन वेब पेज। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को वेब पेज पे मूव करता हुआ दिखाने के लिए, चलता हुआ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी टैग हमें मूव कराना है उस सारे टैग को हमें, उस सारे टेक्स्ट को मार्क्यू टैग के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। मार्क्यू टैग में सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन एट्रीब्यूट किस काम में आता है? डायरेक्शन एट्रीब्यूट का सिंपल सा इस्तेमाल बस इसलिए करते हैं कि हम जो भी टेक्स्ट मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन बता सकें कि वो किस डायरेक्शन में मूव किया जाने वाला है या फिर किस डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन in which the text will move। जिस डायरेक्शन में टेक्स्ट मूव करने वाला होगा हम उसी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, या तो वो लेफ्ट होगा या वो राइट होगा या वो अप होगा ऊपर की तरफ या वो डाउन होगा। फिलहाल डायरेक्शन एट्रीब्यूट के लिए यही चार वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। अब इन चार वैल्यूज के साथ और एक मार्क्यू टैग का एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे हाँ काम होता है। इस सब को हटाते हैं और मैं लिखता हूं मार्क्यू और मार्क्यू के बाद लिखता हूं वेलकम टू माई चैनल। और मार्क्यू कर देता हूं क्लोज। ठीक है, फाइल को करता हूं यहां से सेव। रीलोड। देखिए वेलकम टू माई चैनल में कुछ नहीं कर रहा हूं, ये टेक्स्ट अपने आप मूव होगा, खत्म हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट होगा।
चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्लियर। इसी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए वेब पेज पर मैंने किस टैग का इस्तेमाल किया? मार्क्यू टैग का। सिंपल मार्क्यू टैग लिखा मैंने, वेलकम टू माय चैनल। अब अलग अलग डायरेक्शन के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। गलत पेस्ट कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू लेफ्ट, और इसकी जगह पे लिखता हूं मैं लेफ्ट। राइट, अप, डाउन। राइट, अप, डाउन। फाइल को करता हूं मैं सेव। फाइल को मैंने सेव कर दिया। आप देखिए, एक तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट आएगा जो मार्क्यू है, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में, तीसरा राइट डायरेक्शन में, फिर एक अप डायरेक्शन और एक डाउन डायरेक्शन। इन पर काम करते हैं। फाइल सेव कर दी और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए, पेज को कर देता हूं मैं रीलोड। बहुत गंदा दिख रहा है। एक काम करते हैं, इन सबको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, केवल इतना रखते हैं। लेफ्ट रखा तो देखिए लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। जब मैंने डायरेक्शन इक्वल्स टू लेफ्ट लिखा तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब मैं डायरेक्शन इक्वल्स टू इसमें क्या करता हूं, राइट कर देता हूं, और इस टेक्स्ट की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, राइट। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है। इतना करने के बाद फाइल को करता हूं सेव। यहां जाके पेज करता हूं रीलोड। देखिए, अब तक लेफ्ट चल रहा था टेक्स्ट, अब राइट चलना स्टार्ट हो गया। क्लियर। डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले लेफ्ट थी अब राइट कर दी। अब इसी डायरेक्शन को चेंज करके मैं अप कर देता हूं, अप, और यहां लिख दूं अप। फाइल को करता हूं सेव, पेज करता हूं रीलोड। देखिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है, ऊपर की तरफ मेरा टेक्स्ट मूव हो रहा है, ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। ये कैसे हुआ? मार्क्यू में डायरेक्शन क्या लगाया मैंने, अप। अब लगाऊंगा डायरेक्शन इसमें डाउन। फाइल को करता हूं सेव, पेज रीलोड। अभी तक अप चल रहा था, अब देखिए डाउन आना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरीके से मार्क्यू टैग काम करता है और कैसे कैसे हम डायरेक्शन के संग इसको वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में मैं चाहूँ मूव कराना, आइदर लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, किसी भी डायरेक्शन में चारों में से मैं इसको मूव करा सकता हूँ टेक्स्ट को। क्लियर। अगला जो टैग है वो बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, सेंटर टैग। ये भी कंटेनर एलिमेंट होता है, यूज्ड टू डिफाइन सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट को डिफाइन करने के लिए एक टैग बना दिया, सेंटर टैग। सेंटर टैग इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब भी वेब पेज पे टेक्स्ट डिस्प्ले कराया जाता है या फिर किसी भी टैग के अंदर उस टेक्स्ट को लिखा जाता है तो उसका जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट होता है। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है।
और जब भी हम कुछ लिखते हैं, चाहे वो अपने नोटबुक पर लिखें, किसी पेपर पे लिखें या वेब पेज पे लिखें, तो बीच में एकदम सेंटर पे, मिडल पे जो लिखी हुई चीज़ होती है, हमें लगता है कि उसको सेंटर पे लिखने से उस हेडिंग को या उस चीज़ को वो अट्रैक्टिव लगेगी, या फिर उस पर यूज़र का फोकस जाएगा, उस पर यूज़र का अटेंशन जाएगा, डायरेक्ट अटेंशन। क्लियर? इसलिए सेंटर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसी सेंटर अलाइनमेंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की जगह पर एक ही टैग बना दिया अलग से, जिसका नाम रखा गया सेंटर टैग। सेंटर टैग कुछ नहीं करता है, जो भी टेक्स्ट आप इस सेंटर टैग के बीच में लिखेंगे उसको सेंटर में ला के रख देगा। क्लियर? मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है और इधर एक तरफ ये करते हैं, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं सेंटर ओपन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आप लोग करते नहीं है सब्सक्राइब। उसके बाद सेंटर क्लोज। सेंटर टैग के बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसका मतलब सब्सक्राइब टू माय चैनल वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में आएगा। देखते हैं, फाइल को करता हूं मैं सेव, पेज करता हूं रीलोड। देखिए सेंटर में आया सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्लियर है? मतलब सेंटर टैग के बीच में मैं जो भी टेक्स्ट लिख दूं ऑटोमेटिकली सेंटर। अलाइनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी भी टैग को मैं सेंटर अलाइनमेंट के बीच में लगा सकता हूं। जैसे मैं मान लो इसको लिख दूं H7 के अंदर और H7 को मैं कर दूं क्लोज। ठीक है, तो H7 के अंदर मैंने एक चीज लिखी। अगर मैं सेंटर टैग नहीं लगाऊंगा तो इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट, और सेंटर टैग लगाने के बाद अलाइनमेंट चेंज होकर सेंटर हो जाएगा। फाइल को करता हूं सेव, पेज करता हूं रीलोड। अरे H7 पे इतना ही रहा तो कोई बात नहीं, इसको H4 कर देते हैं, थोड़ा सा पता चलेगा। देखिए H4 पे करने के बाद ये अभी भी सेंटर अलाइनमेंट रहा, मतलब मैं सेंटर टैग के बीच में किसी भी टैग को लिख सकता हूं। मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस टैग के अंदर इस दूसरे टैग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ऐसा मुझसे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मुझको रोकने टोकने वाला नहीं है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 टैग्स पढ़े, कमेंट, मार्क्यू और सेंटर। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिए, बुरी लगी कमेंट कीजिए। कोई गलती मुझसे हो गई है तब भी मुझको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपसे ये गलती हो गई है, या फिर आप ये पढ़ाना भूल गए हैं, या फिर आपने ये गलत बता दिया। जो कुछ भी हो आप मुझको बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। लेकिन वीडियो को शेयर करना है तो अपने कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स, इन लोगों के संग शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।